हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा सेठ। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल केस शेयर करने वाली हूँ जो कि एक बिल्ली का है। तो ये केस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम ह्यूमंस में कोरोना जैसे वायरल डिसीज़ जो कि बहुत जानलेवा रहते हैं, तो इस तरह के डिसीजेस कैट्स में भी होते हैं जिसका नाम है FIP, फेलिन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस। दोस्तों, ये बिल्लियों का जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ से सभी वेटरनरी डॉक्टर, सभी पेट ओनर्स भी डरते हैं, क्योंकि अगर ये आपके बच्चे को हुआ है तो आपका बच्चा मौत की ओर ही जा रहा है। तो ये इतना खतरनाक होता है। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में, क्रिटिकल केसेस में होम्योपैथिक दवाई से कुछ हो सकता है? क्या ये पेशेंट को सच में ठीक कर पाता है? तो ये क्वेश्चंस का अगर आपको उत्तर जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए। ये केस भले बिल्ली का है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं तो होम्योपैथी से बहुत ही अच्छे से रिकवर होते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए मैं ये एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बिल्ली के बच्चे को FIP नामक एक वायरल डिसीज़ हुआ था जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये जानलेवा बीमारी है। इसमें वायरस बिल्ली की आंखों पे अटैक करता है। ये उसकी शुरू की फ़ोटो है जिसमें लेफ़्ट साइड की जो आँख है, थोड़ा कलर उसका चेंज हुआ है और उसकी प्यूपिल साइज़ अभी अफेक्ट नहीं हुई है। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं वो तब की है जब ओनर ने हमें कंसल्ट किया था। उसकी जो लेफ़्ट आई है उसमें ब्लू कलर के बजाय रेड कलर हम देख पा रहे हैं और प्यूपिल की साइज़ भी चेंज हो गई है। तो जब आँखों का कलर ऐसे चेंज होता है तो ये क्लासिक साइन है कि बच्चे को ड्राई FIP है। ओनर ने बताया कि पहले से वो बहुत वीक हो गया है, कांस्टेंट उसको हल्का सा बुखार रहता है और पूरा दिन सोया रहता है। ये उसके ब्लड रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि उसका जो ALP है वो 45 तक होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे का 551 है। ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि अभी बच्चे का लीवर और किडनी भी खराब होने लगा है। ऐसे क्रिटिकल केसेस में हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ट्रीटमेंट विद इन 1 आवर चालू कर देते हैं। मेडिसिन के 2 दिन के बाद ओनर ने लिखा है कि अभी किटन एनर्जेटिक हो गया है, जंपिंग और क्लाइंबिंग भी करने लगा है। जो पहले बहुत सोता था तो उसकी नींद भी अभी कम हो गई है। दिन में और रात में कुछ घंटे सोता है, पहले से ज़्यादा प्लेफुल है, फीवर कम हो गया है और उसकी जो आँखों का कलर था वो भी अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, 3 दिन के बाद बच्चे की आँखों का कलर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो रहा है। ये 1 महीने के बाद का फ़ोटो है। रिपोर्ट्स में भी हम काफ़ी बदलाव देख सकते हैं, जैसे उसका ALP काफ़ी कम हुआ है। इसका मतलब है कि उसका लीवर और किडनी अंदर से बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल केसेस में अगर एक दवाई से बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हमें दवाई तुरंत चेंज करनी पड़ती है। ऐसा भी होता है कि हमें रोज़ या दिन में कई बार दवाई बदलनी पड़ती है, तब जाके हम पेशेंट को ठीक कर पाते हैं। कई बार ओनर 1 या 2 बार अपडेट करके फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को बचा पाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप ऐसे क्रिटिकल केसेस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें तो अपने डॉक्टर के कांस्टेंट टच में रहे, उनको अपडेट करें, जिससे वो आपके पेशेंट को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर पाए और बचा पाए। ट्रीटमेंट इसकी अभी भी चल रही है। बच्चा अभी स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, बट स्टिल उसको मेडिसिन की अभी भी ज़रूरत है। शुरुआत में जब ये किटन लाइफ और डेथ के बीच में था, तब फैमिली के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, बट होम्योपैथिक मैजिक की वजह से उनका ये छोटा सा फैमिली मेम्बर आज उनके साथ है और उनकी जो फैमिली थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उन्होंने मेरे लिए एक चॉकलेट का बॉक्स भेजा। चॉकलेट्स मेरी फेवरेट है, सबकी ही फेवरेट होती है, लेकिन जब पेशेंट्स ठीक होते हैं और उनकी खुशी दर्शाने के लिए जब वो हमें कुछ भेजते हैं तो वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है हमारे लिए।
ये पेशेंट का व्हाट्सएप पे फीडबैक आया है। पेशेंट का ठीक होने के बाद उनका जो ये थैंकिंग जेस्चर रहता है, चाहे वो गिफ्ट्स के रूप में हो, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, चाहे वो स्माइल्स के रूप में हो, ये हमें याद दिलाता है कि रोज़ जो हम मेहनत करते हैं, ये क्यों करते हैं। मेरे इस छोटे से पेशेंट ने मुझे सिखाया कि चाहे केस कितना भी मेडिकली चैलेंजिंग हो, चाहे प्रोग्नोसिस कितना भी खराब हो, लेकिन ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ज़रूरत है तो सिर्फ सही इलाज की। दोस्तों, FIP चाहे वेट हो या ड्राई हो, दोनों ही बहुत ही खतरनाक है पेशेंट एनिमल के लिए, इमोशनली बहुत पेनफुल है उनके फैमिली के लिए। बट होम्योपैथिक दवाई में इसकी एक आशा ज़रूर है कि बच्चा ठीक हो जाए। अगर ये केस आपके दिल को छुआ है तो उसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके एनिमल लवर हैं उनसे ज़रूर शेयर करिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपके खुद का एक्सपीरियंस FIP में क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब प्रे करते हैं उन एनिमल्स के लिए जो बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन सब कुछ फील कर सकते हैं हमारी ही तरह। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।